नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज का जो क्वेश्चन है ना सर, वो आपके सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में जितना बोल दूंगा ना उतना कम पड़ जाएगा, यानी सीधे आपके एग्जाम में आएगा तो सर वो आएगा। क्योंकि आप सबको पता है सर कि जिस तरह से मैंने मैथ में गेस किया था तो टोटल का टोटल क्वेश्चन लड़ा, साइंस में गेस किया था टोटल का टोटल क्वेश्चन लड़ा। अब ये सोशल साइंस की बात है सर, तो ये सोशल साइंस में भी मैंने आपको इसका एक प्लेलिस्ट बना करके रखा हूं। टोटल आपको जितना भी क्लास दिया हूं इसका आपका यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, यहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर के वो सब भी वीडियो जाकर के देख लो सर, ठीक ना। और ये वाला जो क्लास हो रहा है ना सर, ये बड़ा ही तांडव क्लास होने वाला है, क्योंकि सब सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सर। आइएगा, पहला क्वेश्चन कहता है ना सर, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अच्छा, कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अच्छा, अब सोचो सर कि भारत के अंदर में कौन सा राज्य है जो लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है सर, लेकिन तांडव करने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप सब कमेंट करो, क्योंकि अब आप सबको युद्ध लड़ना है, युद्ध की तैयारी नहीं करना है सर, आपको युद्ध लड़ना है। तो आप सब इसका आंसर कमेंट करो सर। और सबसे पहली बात है ना सर, इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको इसका कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा सर, है ना। आइए, कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। कौन है सर? कर्नाटक है, ठीक ना। तो कहेगा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, मार देना घपसना कर्नाटक। क्या मारना? कर्नाटक। क्या मारना? कर्नाटक। तबे तो वही खेला। आइए सर, देखिए आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। चलिए आइए देखिए, सबसे पहली बातें है ना सर कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक ना। या फिर टेलीग्राम पे जाना और आपको सर्च करना है @7295 यानी 7295, ठीक ना। जैसा ही ये सर्च करिएगा सर, तो आपको यहाँ पर ऑल पीडीएफ मिल जाएगा, सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑल वीडियो मिल जाएगा सर। और सबसे बड़ी बात है ना रे भाई, कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैंने डेली कुछ ना कुछ भेज रहा हूं। इसका मतलब है 30 मिनट पहले हम अपना जीएफ का तो फोटो नहीं भेजेंगे ना। अरे 30 मिनट पहले तो कुछ अच्छे चीज ना भेजेंगे रे भाई। हाँ, तो इसलिए जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना सर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि अब हुई खेला। जिस तरह से मैंने मैथ और साइंस में तांडव किया है ना रे, इसी तरीका से सोशल साइंस में मैं तांडव करके दिखाऊंगा सर। क्योंकि इसमें मैंने आपको प्रत्येक क्लास लिया हूं, 15-20 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया हूं प्रत्येक वीडियो में। तो वो सब वीडियो जाकर के जरूर देख लो सर, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, ठीक ना। आना, फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए देखिए सर, यहाँ पे जाना ना आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना है। कहाँ जाना? ये प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक ना। जैसा ही जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो सामाजिक विज्ञान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक ना। इसमें देखिए 5 वीडियो डाला हुआ है, ठीक ना। इसमें आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये जाकर के जरूर क्लास को देख लेना सर। आइए आपको मैं लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइए सर, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। अच्छा, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 50 प्रकार के, 100 प्रकार के, 150 प्रकार के, 200 प्रकार के, कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं भारत में? तो भारत में सर जब लेगा भारत का नाम, तो मारना घपसना कितना सर? 100 प्रकार के हैं, ठीक ना। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो 100 प्रकार के। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के, ठीक ना। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? अरे किसका उत्पादन में? तो मैग्नीज उत्पादन में। मेरे साथ बोलो, नहीं तो हम कर देंगे खेला। जो नहीं बोलेंगे ना, तो सर्वोकर साली से हम शादी करेंगे। सब कोई बोलो, एग्जाम है, कोई बोल के नहीं पड़ेगा, तो ऐसे पढ़ाई होता है। हाँ बोलो मेरे साथ। अच्छा, किसके उत्पादन में? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो भारत का विश्व में 3य स्थान है। कैमा स्थान है सर? 3य स्थान है। कैमा स्थान है? 3य स्थान है। यानी 3 का क्या होगा? सी होगा सर। आइएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अब सोचो सर, नाम लिया मरुस्थलीय,
है ना, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? जैसे नाम लेगा मरुस्थलीय मृदा, जैसे नाम लेगा मरुस्थलीय मृदा, घप से ना मारना राजस्थान। कहाँ मारना है सर? राजस्थान। कहाँ मारना है? राजस्थान। हाँ, तो कहेगा जब जब तुझको देखूं तो, अरे भाई देखना देखना, कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मारना है तुरंत, कहाँ मारना है? राजस्थान। हाँ, क्योंकि सर हमें टॉप करना है। और सबसे पहले सर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और जय हो लिख करके एक बार माँ सरस्वती का नाम लेकर के कमेंट कर दो सर, क्योंकि माँ सरस्वती का ही ताकत है कि हम सब अच्छे मुकाम पे जा पाएंगे। और जो भी हम लोग के विद्या पा रहे हैं सर, वो माँ सरस्वती का ही कृपा है सर। तो इसलिए माँ सरस्वती का कृपा आप सबके ऊपर बना रहे। और क्वेश्चन नंबर 5 का सब कोई बंदा सही आंसर देगा। मैं सबका कमेंट देख रहा हूं सर, सब कोई बंदा सही देगा। और सब कोई बताना सर कि आपका इतना में इतना मेरा सही हुआ है ना सर। और मैथ और साइंस में तो सब कोई तांडव करिए दिया। अरे पहला यूट्यूब का एक पहला इकलौता टीचर है सर कि मैथ में 2 नंबर वाले टोटल मात्र मैंने 80 क्वेश्चन सोल्यूशन किया हूं, है ना सर। और ये 80 क्वेश्चन से बाहर नहीं आया है 2 नंबरिया में। और 5 नंबरिया में मैं मात्र लग रहा है 12 से 13 क्लास लिया हूं और उससे भी बाहर नहीं आया है सर। तो बच्चे बोलते हैं, हम नहीं बोलते सर। मेरा रिजल्ट मेरे बच्चे बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहला ही बार बताया था कि इसके साइंस क्लासेस संदीप कुमार का चैनल नहीं है, वो आप सबका चैनल है। वो आप सबका प्यार और आशीर्वाद है सर। और आप सबको पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा सपना ही था सर कि मैथ और साइंस आपके खून में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और साइंस में मैंने 100 क्वेश्चन करवाया था लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, और एक्स्ट्रा मैंने 10-12 क्वेश्चन करवाया था, 120 क्वेश्चन लगभग करवाया था। और उतना से बाहर एबे नहीं किया। अरे तब भी तो कहते हैं कि छाती ठोक कर कहना है इसके साइंस क्लासेस इज द बेस्ट एजुकेशनल चैनल यूट्यूब। ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ सर, वो आप सब बोल सकते हैं। हाँ, आप सबका रिजल्ट आएगा तो खुद बोलिएगा। आइए, कहता है ना सर 5 नंबर क्या, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? अच्छा, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? अच्छा, लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैग्नीज। क्या है सर हमारा? मैग्नीज। क्या हमारा है? मैग्नीज। ठीक ना, क्या है? मैग्नीज। थैंक यू, लव यू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आना सर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, कितना नंबर होगा? 6 नंबर। कितना नंबर होगा सर? 6 नंबर। अब कहता है क्या सर कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अच्छा, जैसा ही नाम लेगा कपास का खेती, किसका खेती? का से कपास, का से काली, है ना, का से कपास और का से काली। तो कहेगा कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो का से कपास और का से काली, यानी काली मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी के लिए? काली मिट्टी के लिए। आना 7 नंबर क्वेश्चन का आता है ना सर कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अच्छा, इन 4 ऑप्शन में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये 7 नंबर क्वेश्चन है सर, ये तांडव करेगा। कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत जो है सर वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या रे मोहतरमा, ए मोहतरमा मेरे साथ बोलो, क्या नहीं है? तो विद्युत नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। आना 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ना सर, कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? अच्छा, भारत का कौन सा राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सिर्फ ये नहीं बोला है कि भारत के किस राज्य में विस्तार है, वो नहीं बोला है, बोला सबसे अधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है। तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मेरे साथ कमेंट करोगे ना जी? तो मध्य प्रदेश। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, थैंक यू। ऐसा ही भाई को प्यार आशीर्वाद देते रहना। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ है रे मोहतरमा? मध्य प्रदेश। आना क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये 9 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 कितना होगा सर? ये 9 नंबर होगा क्वेश्चन। अच्छा, चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी। कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन सा? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है कौन सा? अरे मार 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 तांडव करना, अरे मार तांडव कर, तांडव कर, तांडव। वैसे ना ही तुंगभद्रा। थैंक यू, लव यू। तुंगभद्रा कौन सा है सर? तुंगभद्रा। ठीक ना। आना तो क्या कहेगा सर कि भारत का दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा। ठीक ना। कौन भारत का? तो दक्षिण भारत का, है ना। कौन भारत का? दक्षिण भारत का, है ना। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा।
10 नंबर की तरफ आना सर। 10 नंबर का आता है ना, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है कौन? तो जैसे नाम लेगा कोयला, जैसे नाम लेगा कोयला, मार देना बिहार के पड़ोसी वाला राज्य झारखंड। हाँ, जैसे नाम लेगा कोयला, मार देना बिहार के पड़ोसी वाला राज्य झारखंड, क्योंकि झारखंड भी तो 2000 में अलग हुआ है ना, इससे पहले बिहार और झारखंड एक ही था, ठीक ना। तो कहेगा भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है सर। आना क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या रे भाई, कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? जैसे देखो, जब कहेगा खनिज तेल, कौन सी तेल कहेगा रे बबुआ? खनिज तेल। जैसा ही नाम लेगा खनिज तेल का विशाल भंडार, खनिज तेल का विशाल भंडार, खनिज तेल का विशाल भंडार, मार देना घपसना आसम। क्या मारना है सर? आसम, ठीक ना। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो कहाँ है सर? ये आसम में। कहाँ है सर? आसम में। कहाँ है सर? आसम में। जो भी लोग चैनल पर नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ टांडव कर दो। कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, और कल है सोशल साइंस को चुन चुन कर मारना है। हाँ, जिस तरीक़ा से तो सब कमेंट कर रहा था कि सर मैथ और साइंस को मैंने चुन चुन कर मार दिया, बच गया सोशल साइंस। आप सोशल साइंस पूरा नहीं पढ़ाएं, बस जितना पढ़ाए हैं उतना ही देख लो, संदीप कुमार के लिए वही काफ़ी है, ठीक ना। कहता है ना, तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ये तो इस तो कोई मार देगा, ये तो कोई मार देगा। 200 NM। कितना? 200 NM, ठीक ना। आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन तो हो गया सर, ये 12 नंबर था ना। 13 नंबर कहता है देश के बांधों को किसने भारत की मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक ना। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू ने बोला था कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का जो मंदिर का कहा था वो पंडित नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ तांडव करिएगा। कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? अरे प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है और खाया जाता है? कह रहा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है सर वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? तो पेट्रोलियम के साथ, ठीक ना। तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? तो पेट्रोलियम के साथ, ठीक ना। तो हमारा प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ठीक ना। आइएगा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 15 नंबर क्या है रे? घसकेगा ऑटोमेटिकली। 15 नंबर क्वेश्चन में घसकेगा, इसका मतलब सरवाई पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। इस सब क्वेश्चन में हमको बुलवाएगा? ए भाई कमेंट करना, ए महिला लोग कमेंट करिए। कहता है एशिया का सबसे बड़ा हंसियो आता है भाई। कहता है एशिया का सबसे बड़ा प्रमुख विद्युत गृह है। ए मोहतरमा कमेंट करिए ना। क्या है सर? तारापुर। रे कौन सा है? तारापुर, थैंक यू। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है सर? ये तारापुर है, ठीक ना। आना क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आना सर। 16 नंबर का आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, हंस है, म्योर है, तोता है। क्या है सर? ये म्योर है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन में देर करेगा तो पता है शादी में कितना देर होगा रे। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में खेला हुई। कहता है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन। कितना टन सर? 1 टन का नाम लेगा। 1 टन का नाम लेगा तो तू मानना 10 किलोग्राम। कितना किलोग्राम सर? ये 10 किलोग्राम, ठीक ना। जैसा ही लेगा 1 टन का नाम तो तू मारना 10 किलोग्राम, ठीक ना। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का क्या होता है? उपयोग होता है सर, ठीक ना। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ तांडव करिएगा। ये मोहतरमा
कहता है नेपाल की क्रांति कब हुई थी, नेपाल की क्रांति कब हुई थी, तो नेपाल की क्रांति कब हुई थी कमेंट करके शेयर करके ठोक दो। अच्छा 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 अच्छा, कमेंट देखो नहीं कर रहा है, इतना देर में कमेंट करेगा रे भाई। हाँ 1821 में, थैंक यू। नेपाल की क्रांति कब हुई थी सर, तो एक 1821 में। कब हुई थी, तो 1821 में। कब हुई थी, 1821 में। थैंक यू मेरे भाई, लव यू। ऐसा ही आगे बढ़ते रहिए सर आप सब भविष्य में, आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है सर। आप सबकी सपना को लेकर के आपकी माँ बाप आपके घर पे इंतज़ार कर रहा है सर कि कब मेरा बेटा टॉप करे, और टॉप कराने के लिए सर मैं अपनी खून की कतरा बेचने के लिए तैयार हूँ सर। और जो लोग हमसे पहले नहीं जुड़े हैं वो लोग तो पछतावे किए होंगे, क्योंकि सर मैंने मैथ में बोला ना सर कि तांडव कर दिया, साइंस में मैंने तांडव कर दिया। देखो 200 को 500 क्वेश्चन गैस करवा करके लड़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है, 80 क्वेश्चन ही गैस करके लड़ा देना टोटल का टोटल सबसे बड़ी बात ये है सर, है ना। इसीलिए कहता हूं हम करेंगे तांडव। कहता है ना, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, कि जल्दी जल्दी कमेंट करो, आयरन संघ की, किसका, आयरन संघ की। थैंक यू। 20 नंबर क्वेश्चन में हुई खेला। कहता है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने, कावूर ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने, किसने किया था सर। तो जब कहेगा ना सर कि लाल, क्या कहेगा सर, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था सर, गैरिबाल्डी ने किया था, ठीक ना। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था, अरे लव यू सर लिख करके कमेंट करना रे भाई, तू सबका लव यू मेरे एनर्जी देता है, लड़की का प्यार तो मुझे एनर्जी खींचता है, तू सबका प्यार मुझे एनर्जी देता है, हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आइएगा सर। 21 नंबर का आता है ना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई थी सर, इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई, ठीक ना। तो ये होता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक ना। आइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आता है ना सर, क्या कहता है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका खोपचा में आविष्कार हुआ था 1770 में हुआ था, ठीक ना। नाम लेगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, तो 1770 मारना घाप सुना। आएगा सर 23 नंबर कहता है ना, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। तो 10 घंटे का आंदोलन जो है सर वो कहाँ चला, तो 10 घंटे का जो आंदोलन है ना वो कहाँ चला, तो इंग्लैंड में चला था। कहाँ चला था सर, इंग्लैंड में चला। देखो 10 घंटा का आंदोलन विदेश में चल सकता है, इंडिया में तो सर बातें करने 3-3 महीना आंदोलन चलता है, कोई साल आंदोलन चलता है। किसान आंदोलन देखा ना, 1 साल चला। हाँ, और जहाँ बिहारी लोग पगला जाता है तो कहीं कर देता है, देखा ट्रेन पर ट्रेन जला दिया रेलवे वाले भाई लोग। हाँ, तो ये हम लोग के पास ताकत कुछ और होता है, क्योंकि हम लोग बिहार वाले जो लोग हैं ना, देश के एक सर्वोत्तम ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा IAS पैदा करता है, सबसे ज़्यादा IITN पैदा करता है, सबसे ज़्यादा मेडिकल वाले BA MBA डॉक्टर पैदा करता है सर। और यहाँ तक कि इस बार तो गूगल को भी फुलझड़ी पकड़ लिया, गूगल में भी कमी पकड़ लिया सर। तो ये सब हम लोग बिहार की ताकत है। लेकिन क्या करोगे सर, जब बिहार की हम लोग व्यवस्था को देखते हैं तो सर झुक जाता है। लेकिन क्या करोगे, चलो ऐसी व्यवस्था है ये बिहार में। तो आइएगा आना, बिहार के लोग ना सर बेबस है सरकार को लेकर के सर। नहीं तो अगर सरकार अगर अच्छी होती ना तो बिहार को लोग क्या नहीं करके दिखा देता, है ना सर। कहता है 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला, तो इंग्लैंड में चला, ठीक ना। आइएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं सर, थोड़ी सी गौर करना। और 11th और 12th का सर बैच और पॉलिटेक्निक का बैच, ये तीनों का बैच 11th 12th का ओनली फॉर मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक ना। और पॉलिटेक्निक का मैथ और साइंस दोनों पढ़ाऊंगा सर, फुल कोर्स 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है सर, ठीक ना। सब कोई ज्वाइन होना रहना है।
24 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है सर वो कितने हैं? तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो कितने? 4 है। कितने हैं सर? ये 4 है। कितने हैं? ये 4 है। कितने हैं सर? ये 4 है। कितने हैं सर? ये 4 है। ठीक ना, 24 नंबर का क्या होगा आंसर आपका? डी होगा। ठीक ना, आइएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए, वृद्धि या कटौती के लिए, आयता की मात्रा के लिए, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, किसके लिए व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है? कमेंट कर दो। विकास के लिए। हम लोग क्यों चाहते हैं विकास? क्योंकि जब देश का विकास होगा, जब हम लोग का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा सर। हाँ, तो व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो विकास के लिए। ठीक ना, आना। अगला 26 नंबर क्वेश्चन का आता है ना सर, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग की प्रोत्साहन मिला? अच्छा, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? तो किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला सर? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, 26 नंबर है। आओ, तो 26 का क्या हो? पर्यटन उद्योग के लिए। किसके? तो पर्यटन उद्योग के लिए। ठीक ना, है ना, किसके लिए? पर्यटन उद्योग के लिए। जैसे हो गया बोध गया, राजगीर हो गया, नालंदा खंडर हो गया। इस समय विदेश के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि इंडिया वाले तेज ले लेते हैं। हम रहेंगे, हम ले लेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन का आता है ना सर, ये 27 नंबर कहता है निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अच्छा, निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? थोड़ी सी कमेंट करके शेयर कर दो चैनल पर, जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आना, कहता है सर 27 नंबर क्या कि निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? अच्छा, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सर ये सभी जो है ना वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक ना, कोको कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आना, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हो सर वो 1995 में हुआ। 1995 में कब हुआ सर? 1995 में। कब? 1995 यानी सी नंबर। ठीक ना, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुआ। कब हुआ? 1995 में हुआ सर। ठीक ना, 29 नंबर। अगला 29 नंबर का आता है ना, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है कौन? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी क्या है सर? कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके शेयर कर दो सर। इनमें से सभी है। ठीक ना, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है और हमारा इनमें से सभी है। इसका मतलब ये तीनों है। ठीक ना, तो सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है तो इनमें से सभी है। इनमें से सभी है। आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। अच्छा, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? कमेंट करके शेयर कर दो। अमेरिका है सर। क्या हमारा? अमेरिका है। ठीक ना, तो संघ सरकार का उदाहरण है कौन? अमेरिका है। क्या हमारा? अमेरिका है। क्या सर? अमेरिका है। ठीक ना, आइएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी तांडव वाली बात करेंगे, क्योंकि कहता है सर कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है। अब बाकी कुछ नहीं होता, पहले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ तभी सब कुछ होगा, वरना शादी भी नहीं होगा यार। कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में किसका गठन? तो संविधान सभा का गठन। ठीक ना, मैं पूछ रहा हूं सर, आप सब जहां पे बैठे हो मां सरस्वती का कसम वहीं पे नाम लेकर के बैठे बोलना, एक बार बोलना सर, भारत में संविधान का क्या गठन कब हुआ था? तो भारत में किसका गठन हुआ था? संविधान का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान का गठन 1900 कब हुआ था सर? 46 में हुआ था। कब हुआ था? मेरे साथ एक बार बोलो, कब हुआ था? 46 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। अरे बोल मेरे साथ एक बार, 1946 में। कमेंट करके शेयर करके ठोक दो। अरे बजा दो घंटा, तभी तो तुम्हारा बजेगा बोर्ड एग्जाम में घंटा।
32 नंबर कहता है ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। 32 नंबर में ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव नाम लेगा ना तो मार देना पंचायत सचिव, ठीक ना। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव, ठीक ना। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो पंचायत सचिव होता है, ठीक ना। आइएगा सर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। अच्छा, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है सर। अच्छा, अब देखो कह रहा है केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो मिजोरम जो है सर वो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ठीक ना। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो मिजोरम जो है सर वो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। आइएगा 34 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि हम करेंगे तांडव। कहता है समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे। समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे, तो केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है सर, ठीक ना। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है, केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सर। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है। भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन है, भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन है निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है। भारतीय संविधान में 73वां संशोधन जो है सर वो निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है, तो ये जो है सर वो हमारा पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक ना। तो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है, तो आपका पंचायती राज से संबंधित है। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सर। 36 नंबर क्वेश्चन में होई खेला, अरे ना होई खेला तो कैसे आई बोर्ड एग्जाम में नंबर। हाँ, कहता है पंचायत समिति का प्रधान होता है कौन। अब ये मुखिया का चुनाव हुआ, खूब गोली बम बारूद चला, देखो ना कितना गोली बम बारूद चला, जैसे लग रहा है आंसर बॉक्स और डीएम बन रहा है। हमको लगता है जितना मुखिया लोग, सरपंच लोग, वार्ड लोग मेहनत करता है ना चुनाव लड़ने में, अगर उतना मेहनत अगर वो भविष्य में पढ़ने में अगर कर देता ना तो हमको लगता है कि वो अच्छा प्रोग्रेस पे चल जाता। और विकास करेगा नहीं और जा करके कहेगा कि हमको वोट दीजिए, पैसा देगा दुनिया भर। अरे जब तक नहीं विकास करोगे तब तक कौन वोट देगा। क्योंकि सर पता है अब शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना, हर एक व्यक्ति के पास अब शिक्षित हो चुका है, इसीलिए इस बार बाहुबलियों का हार हुआ है। सब अधिकांशता जगह लोग जो है ना वैसे नेताजी था जो सामाजिक था, जो समाज से जुड़ा हुआ था, जो लोगों का सेवा कर रहा था, वैसा ही नेता लोग इस बार मुखिया बना, प्रधान बना, जो भी मतलब मुखिया को प्रधान बोला जाता है वो सब बना। तो इसलिए सर मैं कहूँगा अगर देश का सेवा करना है ना सर तो किसी भी क्षेत्र में करो, लेकिन मन तन से करो सर, ठीक ना। कहता है पंचायती समिति का प्रधान होता है कौन। पंचायत समिति का प्रधान होता है कौन, कौन 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 प्रमुख होता है। कौन होता है सर, ये प्रमुख होता है, ठीक ना। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है, ठीक ना। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ना सर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। अच्छा, नहरों द्वारा, किसके द्वारा, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास जिले में होती है। कहाँ होती है सर, ये रोहतास जिले में होती है। कहाँ होती है सर, ये रोहतास जिले में होती है, ठीक ना। तो बिहार में नहरों द्वारा, किसके द्वारा, नहरों द्वारा, जो हम लोग मतलब आहरा बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, इसको नहर नहीं बोला जाता। नहर होता है आहरा की तरह, मतलब वो सोती में सोती जाता है, जिससे खेत की अधिक मात्रा में मतलब सिंचाई करने में अधिक काम करता है नहर भाई। कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, तो रोहतास में। रोहतास से कौन कौन लोग हैं सर, वो कमेंट करके शेयर कर दो सर। हाँ, और जो लोग नहीं है उसको तो 10-10 लोगों को शेयर करना होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना सर, 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन का तना संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना नगर में स्थित है, ठीक ना। ए गर्व से बोलो, हम लोग बिहार वाले लोग हैं। हाँ, कहता है ना संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। कहाँ है सर, पटना में। कौन, संजय गांधी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है, ठीक ना। आइएगा सर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। अरे भाई मैंने एक बार पूर्णिया जा रहा था, उस टाइम बाढ़ आया हुआ था,
जब मैंने इंजीनियरिंग करने जा रहा था ना, तो पूर्णिया मैंने गया हुआ था, और उस टाइम 2017 की बात है, तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था। उसमें मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था, जा रहा था ना भाई, तो उधर बाढ़ आया हुआ था। मैंने कभी बाढ़ देखा नहीं था कि बाढ़ किस तरह से आता है। मैंने उस टाइम देखा कि कितने गरीब लोग हैं इस देश में, तभी मैंने सोचा कि सर उस गरीब को ही पढ़ाना होगा। जिस दिन गरीब का बेटा पढ़ेगा तभी इतिहास रचेगा सर। हाँ, अमीर का बेटा बड़ा पढ़ता है तो पता करता है, पेट भरता है, क्योंकि वो गरीबी कभी देखा नहीं। और गरीब का बेटा पढ़ता है सर तो समाज का विकास करता है, देश का विकास करता है। वो अपने हित के लिए नहीं, वो देश के हित के लिए काम करता है सर। इसलिए मैंने सोचा कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा पढ़ाना है सर, और मेरा प्रयास रहेगा कि बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाऊँ। वो तो आप सबको मालूम है कि कितना अच्छा मैं पढ़ा लेता हूँ मैथ साइंस, है ना सर। कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। अच्छा, कब हुआ कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ? 1955 में। कब? 1955 में। कब? 1955 में, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है? अच्छा, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है? सब दिन कहलाती रही है। कौन सी नदी है बिहार में जो शोक कहलाती रही है, मतलब वो सोख जाता है सब पानी को। जब वो बाढ़ आता है ना, तो कोसी नदी आता है तो एकदम भर देता है, पूरे बाढ़ हिला देता है, और सोख लेता है तो पूरा पानी सोख लेता है। तो वो कोसी नदी है। मैंने समझाते समझाते मैंने नाम ले लिया कोसी नदी का। थैंक यू सर। कोसी नदी इसका आंसर क्या होगा सर? कोसी, ठीक ना। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ सर। इससे थोड़ा सा मैंने पहले पेट्रोल पी लेता हूँ, मतलब पानी पी लेता हूँ। चलिए आइए सर 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि इनमें कौन रबी फसल है? तो जो है सर वो रबी फसल है, ठीक ना। ये सब तो तुम लोग जानबे करता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आना 42 नंबर क्वेश्चन का आता है ना क्या, कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? ये हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है सर वो किस तिथि को आरंभ किया? तो 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में। देखो भाई, सब में 12 दे ले है, लेकिन 12 मार्च 1930 में क्या था? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो 12 मार्च 1930 में, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछेगा गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया, तो 12 मार्च 1930 को किया। 30 को किया, तब तो मैं कह रहा हूँ फीस नहीं लूंगा, पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। कहता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मार्च 1920 में, 1 मई 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, 1 दिसंबर 1920 में। अब देखो सर, सब में एक है, सब में 1920 है, सब में एक है, सब में 1920 है, सब में एक है, सब में 1920 है। अब हमको पता करना ये ना सर कि अब इसको किस तरह से बनाना है, हमको याद रखना होगा। तो 1 दिलस ना होगा, पता है इसका आंसर क्या होगा? 1 अगस्त 1920 में। इसका आंसर क्या होगा? 1 अगस्त 1920 में, ठीक ना। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 1 अगस्त 1920 में की, ठीक ना। आइएगा 43 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? अच्छा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है सर वो किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 44 नंबर क्वेश्चन ना होगा ये 44 होगा सर। रुक जाओ। अच्छा, ये कितना है? एगो नंबरिंग उधर गड़बड़ा गया ना, इसको 43 से रहने दो। हाँ, 43 होगा या 44 होगा? 44 नंबर ये क्वेश्चन, लेकिन 44 होगा। कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता जो है सर वो 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ, ठीक ना। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ, ठीक ना। 1916 में हुआ, ठीक, ओके। आइए, क्या रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था। ये 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था और लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था, ठीक। आइएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना है। कहता है ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ये जो कमेंट नहीं करेगा ना, इसका आंसर जो लोग नहीं जानता है ना, वो साली से पक्का हम शादी करेंगे। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ सर? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ओके।
आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, 47 नंबर कहता है अलीगढ़ आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, अलीगढ़ आंदोलन को नेतृत्व किसने किया, अलीगढ़ आंदोलन को नेतृत्व किसने किया, तो सर हमारा जो जिसने किया उसका नाम था सैयद अहमद खान ने। किसने सर, सैयद अहमद खान ने। अच्छा, सैयद अहमद खान ने, है ना। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सैयद अहमद खान ने, ठीक ना। ओके, आएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। हाँ, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक ना। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। हमारा नाम मत लिखना, हाँ हम भी ऐसा कोई कर्म नहीं किए हैं जो मेरा नाम आएगा इतिहास के पन्ना में, नहीं सर, लेकिन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आना, कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक ना। ओके, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। अरे 49 नंबर क्वेश्चन, ये तो 59 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया भाई। कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। अच्छा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमेंट करके शेयर करो। तो बड़ा राजनीतिक करता है ना। नेता आता है तो आगे करता है हुर्रे हुर्रे, नेता आएगा तो आगे हुर्रे हुर्रे करता है। वही तो नेता चाहता है कि सब लोग बेरोजगार रहेगा तब ना हम जाएंगे तो मेरा रैली में सब आके हुर्रे हुर्रे करेगा, और सब लोग पढ़ लिख लेगा तो थोड़ा हमारा रैली में आकर के हुर्रे हुर्रे करेगा, सब तो नौकरी करने लगेगा। नेता लोग यही चाहता है कि सब लोग को पढ़ाई से विकलांग कर दो, पढ़ाई लिखाई किसी को नहीं देना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई देंगे तो फिर वो नेता लोग के सामने, हम लोग के सामने आके हुर्रे हुर्रे नहीं करेगा। इसलिए सर पढ़े लिखेगा तभी तो दूसरे के सामने हुर्रे नहीं करेगा। कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किया था सर वो किसने किया था, हाँ किसने किया था सर, हमारा किया था M.N. राय। किसने, M.N. राय ने, किसने, M.N. राय ने, M.N. राय ने किया था। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। 50 नंबर क्वेश्चन का था ना कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो खोपचा वाली बात अब करेंगी। कहता कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1934 में। अरे अब हो ही खेला, 1934 में। कब मोहतरमा, 1934 में। कब मोहतरमा, 1934 में, ठीक ना। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना सर। 51 नंबर क्वेश्चन का था ना प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। कहता प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। कहता प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके शेयर कर दो सर। हाँ, रेशम मार्ग से। किस मार्ग से, रेशम मार्ग से। ओके, बहुत सारे बच्चे का सही सही कमेंट एनी टाइम आ रहा है सर, और जिनका नहीं आ रहा सर मैं कहूंगा इसको एक बार आओ देख लो, तुम 2 बार देख लो, पूरा याद हो जाएगा। ऐसे तुमको एक के बार में मैं याद कराते जा रहा हूं सर, ठीक ना। मेरा मकसद वो नहीं कि तुझे सिर्फ मैं दिखला दूं क्वेश्चन को, मेरा मकसद तो वो है सर कि एक क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो तुम उसे फाड़ चीर करके रख देना। आइए 52 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, तो वस्त्र उद्योग था। क्या था सर, वस्त्र उद्योग था। आना 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, होता था, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो रेशम मार्ग जो है सर वो कहाँ से आरंभ होता था, तो रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था, तो चीन से। कहां से सर, तो ये चीन से। ओके, आएगा 54 नंबर क्वेश्चन का था, अब हो ही खेला। कहता क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किससे, तो प्लास्टिक कार्ड से। ओके, प्लास्टिक मुद्रा से। ओके, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किससे, तो प्लास्टिक मुद्रा से। किससे, तो प्लास्टिक मुद्रा से। ओके, अगला कहता है ना सर, अगला क्वेश्चन कितना नंबर जाएगा, कितना नंबर जाएगा, रुको 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 55 नंबर, ठीक ना। कितना नंबर सर, ये 55 नंबर होगा ना। हाँ 55 नंबर। कहता है एटीएम का अर्थ है, तो एटीएम का अर्थ क्या है सर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित टेलर मशीन, ठीक ना। स्वयंचलित मतलब चलाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयंचलित टेलर मशीन, है ना, स्वयंचलित टेलर मशीन। आएगा सर 56 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है 56 नंबर क्वेश्चन, कहता है का विनिमय
का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है सर? तो ये मुद्रा है। क्या सर? मुद्रा है। ओके, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है सर? तो ये मुद्रा है। क्या हमारा है? मुद्रा है। क्या है सर? ये मुद्रा है। ओके, आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ सर। 57 नंबर का आता है ना, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, व्यवसाय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऋण को हम लोग कहते हैं शाखा मुद्रा या फिर बैंक मुद्रा, ठीक ना, यानी ए और बी दोनों कहते हैं। ओके, कहता व्यवसाय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम लोग कहते हैं, तो ए और बी दोनों कहते हैं, मतलब शाखा मुद्रा भी कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पता है क्या बोलता है? कहता है जब जब तुझको देखूं तो, अब नहीं गाऊंगा, अब तब गाऊंगा जब तुम सब टॉप करेगा। कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? थोड़ी सी सर कमेंट करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो जलवा करने वाला क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रत्येक साल आता भी है। तो कहता है ना सर कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? कमेंट कमेंट कमेंट। 1904 में। थैंक यू। कब हुआ था? 1904 में। कब हुआ था सर? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में, ठीक ना। आइएगा सर अगला 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है क्या? तो राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है गरीबों तबके के लिए। किसके? गरीबों तबके के लिए। किसके लिए? गरीबों तबके के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कितना? ए होगा सर। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितना है सर? तो हमारे राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कार्यरत, जो भी कार्य कर रहा है, वो टोटल 25 है सर। कितना है? 25 है। कितना है? 25 है, ठीक ना, लेकिन मुख्य रूप से 19 ही को देता है, आना 25 है, ठीक ना। अगला कहता है ना क्या? 61 नंबर कहता है भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है कौन? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना सर। कौन है केंद्रीय बैंक? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना। भारत का केंद्रीय बैंक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आइएगा सर 62 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है निम्नांकित में कौन खरीफ फसल नहीं है? अच्छा, इसमें कह रहा है ना कि कौन सा खरीफ फसल नहीं है, तो कह रहा है खरीफ फसल कौन सा नहीं है सर? ये 62 होगा ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 63 नंबर क्वेश्चन होगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा हाँ ठीक है सर। हाँ, निम्नांकित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो आप कमेंट करके शेयर कर दो। आइएगा सर अगला कहता है ना सर 63 नंबर। कितना नंबर? 63 नंबर। ये 63 नंबर ही होगा ना। थोड़ी सी सर लग रहा है नंबरिंग गड़बड़ हो गया क्या? थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। ला 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 ला। चलिए आए सर ये 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा शाखा मुद्रा का नियंत्रण करना, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, फिर कह रहा है सरकार का बैंकर, और फिर कह रहा है इनमें से सभी। मतलब कहेगा ना सर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो ये सभी का सभी कार्य है, ठीक ना, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो मालूम है सर कि हमारा ये सबसे बेस्ट हमारा बैंक है। आएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। आइए 65 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में तांबा का कुल भंडार कितने हैं? तो भारत में तांबा का कुल भंडार जो है ना सर वो हमारा 125 करोड़ टन है, ठीक ना। कितना? 125 करोड़ टन है। तो भारत में तांबा का कुल भंडार कितना? तो 125 करोड़ टन है, ठीक ना। आएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए सर अगला 66 नंबर क्वेश्चन कहता है ना चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जो था ना सर वो भारत से था। कहाँ से था? भारत से था, ठीक ना। तो चरक का संबंध किस देश से था? तो भारत से था। कहाँ से था? तो भारत से था, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ना ये हमारा 67 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या होगा सर? ये 67 नंबर होगा। कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है ना सर वो रेगुर मृदा है। कौन सा मृदा है? तो रेगुर मृदा है। तो सबको मालूम होगा
होगा सर, हमारा ये प्रत्येक साल एग्जाम में आता भी है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। ओके, आइएगा सर, ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है अच्छा किसके द्वारा। ये तो बड़ा मनोरंजन वाला क्वेश्चन है सर, और इसका जवाब तो सभी को देना होगा, क्योंकि जब तक इसका जवाब आप सब नहीं दोगे तब तक मज़ा ही नहीं आएगा सर। ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और हमारा राष्ट्रीय स्तर किसके स्तर पर होता है सर। तो हमारा ये जो होता है ना सर वो जिला स्तर पर होता है। किस पर होता है, तो जिला स्तर पर होता है, ठीक ना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर हो जाएगा। क्या केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है तो जिला स्तर पर, किस पर, तो जिला स्तर पर, ठीक ना। तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है तो जिला स्तर पर। जैसे जो देख रहे जो केंद्र शासित बैंक है, जो मतलब केंद्र के द्वारा बैंक है, सरकारी बैंक है जो बड़े बड़े, वो सब देखते हैं ग्रामीण में नहीं होता, वो जब भी होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही उसका संस्था होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन सर, हमारा ये कितना नंबर होगा सर, 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। हमारा क्या है सर, ये चूना पत्थर, क्या हमारा है, चूना पत्थर, क्या है सर, ये चूना पत्थर। ओके, तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर। आएगा 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ये तो मैंने पढ़ाया है सर, इसको कैसे कराऊंगा दोबारा। आइएगा हमारा कितना नंबर होगा, 71 नंबर। काला लोहा किसे कहा जाता है, काला लोहा किसे कहा जाता है सर, तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, ठीक ना, यानी मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ओके, काला लोहा किसे कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ओके, आइएगा सर अगला क्वेश्चन 72 नंबर की तरफ बढ़िएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका तो सब कमेंट करिए देगा सर, विशेष में क्या करूं, अच्छा मैं ही कर दूं। तो भारत का जो है ना इसका पहला स्थान है सर, कैमा स्थान है, पहला स्थान है, ठीक। आइएगा अगला क्वेश्चन का आता है ना सर क्या, कि हमारा एक कैमा नंबर था 73 नंबर, मानिए ना, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है कौन। तो हमारा झारखंड है सर, ये तो आप सबको मालूम है, मैंने करबेबे किया है। ये 64 नंबर की तरफ गौर करिएगा, सॉरी 74 नंबर की तरफ गौर करिएगा। 74 नंबर का आता है ना, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है सर वो कहाँ है, तो थोड़ी सी कमेंट कर दो भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कमेंट नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। कहाँ है, जादूगोड़ा में, थैंक यू। यूरेनियम का प्रमुख स्थल जो है सर वो कहाँ है, जादूगोड़ा में। कहाँ है सर, जादूगोड़ा में, कहाँ है, जादूगोड़ा में। ओके, आइएगा सर हमारा 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नांकित में कौन रबी फसल नहीं है। इस समय कमेंट करो कौन रबी फसल नहीं है, और सब कुछ हम ही करेंगे, इतना हल्का हल्का चीज़ हम करेंगे कभी नहीं सर। आना कहता है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अच्छा मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, ठीक ना। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है सर, मुंबई को कहा जाता है। आएगा सर 76 नंबर, कहता है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है सर, गुजरात है या फिर बिहार या फिर महाराष्ट्र है फिर कर्नाटका है, तो हमारा गुजरात होगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है ना, इनमें आपका कितना नंबर होगा, 77 नंबर। कहता है इनमें कौन अत्यधिक खनिज का उदाहरण है, तो अत्यधिक खनिज का उदाहरण अवरक है। क्या सर, ये अवरक है। ओके, आइएगा सर हमारा अब कितना होगा सर, तो हमारा 78 नंबर, 79 नंबर। मानिए काला लोहा किसे कहा जाता है, तो काला लोहा किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको पढ़ाई किया था सर इसका, तो अब दोबारा कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। आइए तो आपका हो गया। इसी के साथ एगो लास्ट वाला क्वेश्चन बना देना, निम्नांकित में खरीफ फसल कौन है। इसका आंसर आप सब कमेंट कर देना सर। और आज तक का आपका क्लास हो गया खत्म, जाइए एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। भगवान करे कि आप सबकी सपना पूरा हो, और आपकी सपना के लिए मैं खून की कतरा बेचने के लिए तैयार हूँ सर। अगर क्लास अच्छा लगा तो सभी दोस्तों को बता देना, और चैनल पर जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर सर दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट।